नमस्कार, मैं गुंजन सिंह। आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और हम बात करने वाले हैं डरा हुआ पाकिस्तान, पता नहीं अब भारत क्या करेगा हाल। दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम है उसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं हमारा भारत महान। ये दिलचस्प शायरी लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा लिखी गई थी और शायद इसलिए भी हमारा भारत महान है क्योंकि हम में हमदर्दी का भाव है। बिना बात हम बोलते नहीं और जो बोले उसे छोड़ते नहीं। वैसे तो पाकिस्तान अपने आप में एक विषय है, लेकिन क्या करें, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो भूल नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे चुनाव के समय और केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय और जहां राहुल चड्ढा का कुछ पता नहीं है, इस बीच हम कौन सा विषय लेके आए हैं। लेकिन क्या करें, जब दूसरे मुल्क के लोग अपने ही मुल्क के बारे में जानकारी देते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं। जी, हम बात कर रहे हैं अग्निवीर MIRV की। जी हाँ, सोचने का विषय है, सिर्फ टेस्टिंग के नाम से पाकिस्तान को चिंता हो गई। अगर मिसाइल लॉन्च हो गई तो फिर क्या होगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। अग्निवीर मिसाइल के परीक्षण के बाद पाकिस्तान का डर बढ़ गया है। उनके अनुसार भारत अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है या जल्दी बढ़ाएगा, क्योंकि अग्नि 5 में लगी MIRV तकनीक के लिए ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान रक्षा विशेषज्ञ हमदान खान ने इस पर एक लेख लिखकर पाक के भय को बताया है। बात यह है कि अग्नि 5 के परीक्षण के बाद पाकिस्तान डर गया है, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया। भारत ने इस बार MIRV का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से एक साथ कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं, क्योंकि मिसाइल की नाक पर एक नहीं बल्कि 4 से 5 हथियार लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान की चिंता को बताने वाले हमदान खान, जो कि इस्लामाबाद के स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के रिसर्च ऑफिसर हैं, उन्होंने बी न्यूज वेबसाइट पर एक लेख लिखा जिसमें पाकिस्तान के डर का पता चला। पाकिस्तान को चिंता है कि इस मिसाइल परीक्षण के जरिए भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे बढ़ा रहा है। हमदान खान ने अपने लेख में लिखा है कि DRDO डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च 2024 को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। यह 3 स्टेज की सॉलिड फ्यूल वाली परमाणु हथियार संपन्न मिसाइल है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। 2012 के बाद इस मिसाइल का यह 10वां परीक्षण है। इतनी दिलचस्पी अभी भारतीयों में भी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के हमदान खान को है। आइए आप सबके लिए कुछ और जानकारी साझा करते हैं जो हमदान खान ने अपने लेख में लिखी है। दिसंबर 2022 में इस मिसाइल का रात में परीक्षण किया गया था। ताजा परीक्षण में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत कई सालों से इस पर काम कर रहा था। हमदान ने बताया कि भारत ने इस मिसाइल का निर्माण चीन को देखकर किया, क्योंकि चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों पर काम कर रहा था। उससे बचे रहने के लिए भारत को यह मिसाइल बनानी पड़ी। और अगर बात करें MIRV तकनीक की, तो यह भारत की अन्य मिसाइलों की भी तरह ताकतवर बना देगी। दूसरी खबर पर रुख करने से पहले बात करते हैं ब्रेकिंग की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार खेमे ने पूछा सवाल, कहां है राहुल चड्ढा। राहुल चड्ढा पर निशान, जनता का सवाल, क्या अपनी ही पार्टी का नहीं देंगे साथ। बिहार में केजरीवाल के पड़ोसी बन गए हैं अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन। कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना और आतंकी जिया उर रहमान बने केजरीवाल के पड़ोसी। अपनी दूसरी खबर की तरफ। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिस हृदय में साच है तो हृदय हरि आप। अर्थात सत्य की तुलना में दूसरा कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर दूसरा कोई पाप नहीं। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC ने बालकृष्ण से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि रामदेव बाबा और बालकृष्ण का क्या जवाब आता है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका लगाई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस आसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई की। बाबा रामदेव
व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए जारी किए गए समन के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पिछले नोटिस का जवाब ही नहीं दिया, हम दस्तावेज देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि जवाब ना देने पर कंपनी और मैनेजमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस क्यों ना चलाया जाए। कोर्ट ने बाबा रामदेव और दूसरे आरोपी का एफिडेविट मांगा। आईएमए ने आरोप लगाया है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद कर दिए जाएं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाई की उपेक्षा हो रही है। आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इस मुद्दे की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असमुद्दीन अमनुल्लाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में पेश दोनों का हलफनामा कहाँ है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफीनामा मांग लिया है और दोनों कोर्ट में हाजिर हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह अदालती कार्रवाई है, इसको हल्के में ना लिया जाए, हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकते। 21 नवंबर को अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं है ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। आप 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया। आपको बीते नवंबर को चेताया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोर्ट ने कहा कि मामले में एक ही हलफनामा दाखिल किया गया है, बल्कि 2 होने चाहिए थे। आगे बढ़ने से पहले विस्तार से जानते हैं कि आईएमए ने क्या किया। आईएमए इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई की थी। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया, वही खुद की आयुर्वेदिक दवाइयों से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। इसके बाद 21 नवंबर को सबसे पहला आरोप लगाया था कि कोविड-19 के समय पतंजलि ने कैंपेन चलाया था। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन की तरह एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। पतंजलि आयुर्वेद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बेंच ने कहा कि वो मॉडर्न मेडिसिन, अगर आसान भाषा में से कहें तो एलोपैथी के खिलाफ भ्रामक दावे ना छापे। बेंच ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई गलत दावा करता है, उनकी आमुक दवा आमुक बीमारी को ठीक करती है, तो उनके ऐसे हर एक प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि अगर उन्होंने एक तेल का प्रचार किया तो उसके ऊपर उन पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। वहीं अगर किसी मंजन का गलत प्रचार किया तो उस पर भी 1 करोड़। आईएमए ने कहा था कि पतंजलि के दावे की पुष्टि नहीं हुई और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानून का सीधा उल्लंघन है। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और सोमसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी। आगे की अपडेट के लिए और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रजातंत्र टीवी।